ओम नमः शिवाय। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां हर पत्थर में शिव का वास है, जहां हवा में सिर्फ मंत्रों की गूंज नहीं, श्रद्धा की अनुभूति भी होती है। यह है केदारनाथ धाम। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों को अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे छुपते छुपाते अंततः केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया। जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली, भगवान शिव अदृश्य हो गए, लेकिन उनका कुबड़ सतह पर प्रकट हुआ, जो आज भी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। भगवान शिव के शरीर के अन्य अंग 4 और स्थानों पर प्रकट हुए। भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मदमहेश्वर में और सिर्फ जटाएं कल्पेश्वर में। इन 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। लगभग 11,755 फीट और 3,581 मीटर की ऊंचाई पर रुद्र हिमालय पर्वतमाला में स्थित केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढकी चोटियों और मंदाकिनी नदी से घिरा हुआ है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए आपको गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई तय करनी होती है, लेकिन हर कदम पर प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और हर हर महादेव की गूंज आपकी थकान को भुला देती है। यहाँ की हवा में श्रद्धा है, यहाँ की मिट्टी में भक्ति है और यहाँ का हर दृश्य मानो शिव की लीला का साक्षी हो। 16 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद जब आप इस मंदिर तक पहुंचते हैं तो लगता है मानो आपने शिव तक पहुंचने की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली हो। 1200 साल पुराना यह मंदिर कटवा पत्थरों से बना है और इसकी स्थापत्य कला अत्यंत अद्भुत है। इसके पीछे बर्फीली पहाड़ियां और सामने मंदाकिनी नदी, यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं। यह भव्य मंदिर विशाल भूरे पत्थरों से बना है, जो एक आयताकार मंच पर स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में कराया था। यह एक पुराने पांडवकालीन मंदिर के पास स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शंक्वाकार चट्टान ही भगवान शिव का सदाशिव रूप मानी जाती है। मंदिर के बाहर नंदी की विशाल मूर्ति भगवान शिव के द्वारपाल के रूप में उपस्थित है। मंदिर की दीवारों पर पौराणिक कथाओं और विभिन्न देवताओं की नक्काशी है। कुछ शिलालेख पाली भाषा में भी मिले हैं, जो इस मंदिर के प्राचीन गौरव को दर्शाते हैं। केदारनाथ में सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बर्फबारी होती है, इसीलिए नवंबर से अप्रैल तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान शिव की प्रतीकात्मक मूर्ति को उखीमठ ले जाया जाता है। मई के पहले सप्ताह में शुभ मुहूर्त में भगवान की डोली वापस केदारनाथ लाई जाती है और मंदिर के कपाट फिर से तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक भाव है, एक अनुभूति है। यहां आकर मन शांति को महसूस करता है। हजारों लोग हर साल अपने दुख, अपनी प्रार्थनाएं और अपनी श्रद्धा लेकर यहां आते हैं और लौटते हैं एक नए विश्वास के साथ। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक अनुभूति है। यहाँ की शांति, यहाँ की प्रकृति और यहाँ की ऊर्जा सब कुछ आपको शिव से जोड़ देती है। हर साल लाखों श्रद्धालु सिर्फ इस भरोसे के साथ यहाँ आते हैं कि शिव बुलाए बिना नहीं बुलाते, और जब बुलावा आता है तो यह यात्रा एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म बन जाती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होता है। यहां से आप सड़क मार्ग से सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होती है 16 किलोमीटर की चढ़ाई, जिसे पैदल, खच्चर या हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन असली अनुभूति तो पैदल यात्रा में है। हर मोड़ पर बम बम भोले की गूंज और भक्तों का उत्साह इस यात्रा को अविस्मरणीय बना देता है। अगर आप भी जीवन में शांति, शक्ति और साधना की तलाश में हैं, तो एक बार केदारनाथ जरूर आइए। यहां न सिर्फ भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आत्मा को एक नया अनुभव, एक नया अर्थ भी मिलता है। हर हर महादेव, जय केदारनाथ। इस तरह की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।